राजधानी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की कथित तौर पर हत्या करके उसके शव के 10 टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक अंजन दास के सिर को मैदान में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। वहीं शव के टुकड़े को फ्रिज में रखा। इस दौरान आरोपियों ने घर में पेंट करवाया, जिससे शव की बदबू को दबाया जा सके। मृतक अंजन दास पूनम का तीसरा पति था। पुलिस ने जब पूछताछ की, आरोपियों ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद इन दोनों ने शव को वहीं छोड़ दिया था, जिससे खून सूख जाए। खून सूखने के बाद इन्होंने शव के टुकड़े को धोकर उसे साफ किया, फिर लाश के 10 टुकड़े किए। टुकड़ों को फ्रिज में रखा। पूनम और उसका बेटा दीपक रोज रात को शव के टुकड़े को बैग में भरकर फेंकने जाते थे। 8-10 दिन तक ये सिलसिला लगातार जारी रहा। सोमवार को पुलिस ने आरोपी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हम उसी त्रिलोकपुरी के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अंजन दास रहता था अपने बेटे और पत्नी पूनम के साथ, और उसकी हत्या इसी घर में की गई थी। अंजन दास, आपको बता दें कि 30 मई को उसकी हत्या की गई थी उसके सौतेले बेटे दीपक और उसकी पत्नी पूनम के द्वारा। पूनम बिहार से आई हुई थी। पूनम की पहले बिहार में शादी हो चुकी थी कम उम्र में, और उसके बाद उसका पति जब कमाने के लिए दिल्ली आ जाता है तो पूनम भी पीछे पीछे आ जाती है। हालांकि दोनों की मुलाकात उसके बाद नहीं हो पाती। पूनम कल्लू नाम के एक शख्स से शादी करती है, उससे 3 बच्चे होते हैं, उसी में से एक बेटा दीपक था। उसके बाद कल्लू की मौत होने के बाद अंजन दास से उसकी मुलाकात होती है। अंजन की ऑलरेडी एक शादी बिहार में हो चुकी थी और इस बाबत इसकी सूचना पूनम को नहीं थी। अंजन हमेशा शराब पीता था और उसकी नज़र औरतों पर, लड़कियों के प्रति बुरी होती थी। यही वजह है कि दीपक की पत्नी को भी वो बुरी नज़र से देखता था। यहाँ तक कि जो पूनम उसकी पत्नी थी, उसकी जो पहले पति कल्लू से बच्चे थे और बेटियाँ थी, उन पर भी बुरी नज़र रखता था। इसी को लेकर घर में वाद विवाद बहुत ज़्यादा होता था, टकराव बहुत ज़्यादा होता था, और दीपक और पूनम ने फिर फैसला किया कि किसी भी तरह से अब अंजन दास को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि ये परिवार की बहू और बेटियों को बुरी नज़र से देखता है। और उसके बाद 30 मई को, आपको बता दें, इसी घर के अंदर अंजन को बुलाया जाता है। अंजन आता है, शराब पीता है, शराब में नशीली गोली मिलाई जाती है और उसके बाद उसके शरीर के तकरीबन 10 टुकड़े किए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक जो आरोपी ने बताए हैं, 6 टुकड़ों की पहचान, 6 टुकड़े पुलिस को बरामद हो चुके हैं। सर का हिस्सा बरामद हो चुका है। हथियार भी पुलिस को बरामद हो चुके हैं। इस हत्याकांड के बारे में पुलिस का कहना है, मृतक अंजन दास पूनम के गहने बेचकर बिहार में अपनी पहली पत्नी को रुपए भेज दिए थे, जिसकी वजह से दोनों में लगातार झगड़ा होता रहता था। इससे पूनम तंग आ चुकी थी। इसके अलावा अंजन दास अपने सौतेले बेटे दीपक की पत्नी पर बुरी नजर रखता था। अप्रैल में पूनम ने अपने बेटे दीपक की मदद से दास की हत्या करने की साजिश रची। 30 मई को पूनम और दीपक ने दास की गर्दन, छाती और पेट पर चाकू से वार किए और हत्या के बाद शव को कमरे में रख दिया। अगले दिन सुबह तक शरीर से खून निकल गया और फिर वे उसके 10 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को अब तक शव के 6 हिस्से मिले हैं। मृतक का धड़ और हाथ का कोहनी के आगे का हिस्सा अभी नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक 5 जून को पुलिस को पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी के रामलीला मैदान में एक बैग में किसी व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा मिला और कुछ दूरी पर एक और हिस्सा भी बरामद किया गया, जो एक सफेद प्लास्टिक बैग में था। अगले कुछ दिनों में उसके पैर, जांघ और खोपड़ी भी बरामद की गई, जिसके बाद पांडव नगर पुलिस ने थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मृतक का सिर बरामद करने के बाद घर घर जाकर तलाशी अभियान शुरू की। जब पड़ोसियों ने मृतक की पहचान की तो पुलिस को पता चला कि दास पिछले 5-6 महीने से लापता था और परिजनों ने गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।